राधे 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 राधे। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आंवला दीपदान कब कहाँ कैसे करें, संपूर्ण विधि और धन प्राप्ति का महा उपाय। तो आप जिस प्रकार से तुलसी माता की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार आप आंवले का पूजा करें। कार्तिक मास में आंवले का पूजा बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की वास होती है। आंवले की पूजा बहुत ही सरल तरीके से होती है। आंवले का वृक्ष के जड़ में सींचा जाता है। के लिए थोड़ा गंगा जल या शुद्ध जल, उसमें कच्चा दूध ले लीजिए, उसी से सींचिए। जल से सींचना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, फूल इत्यादि से जो भी है उससे पूजा करनी चाहिए। रोरी लगानी चाहिए, चंदन लगानी चाहिए। आपके पास उपलब्ध हो उस आंवले के वृक्ष के जड़ को पूजा करनी चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। इसके साथ साथ लक्ष्मी माता भी अत्यंत खुश हो जाती है। जब जिस पर पालनहारी विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, अगर उन लोगों की कृपा हो जाए तो किस बात की कमी है। उन्हें तो हर चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। मतलब धन प्राप्ति हो या संतान प्राप्ति हो, जो भी हो, जो भी कामना हो, सिर्फ आंवले की पूजा से ही प्राप्त हो जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप कार्तिक मास में मुहूर्त में नहा धो करके अच्छी तरह से जो पूरे कार्तिक भर में पूरे कार्तिक आंवले के वृक्ष को सींचता है, उसे कुछ भी कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण होते हैं। मतलब अर्थ, धन, काम, मोक्ष, आपको चारों पदार्थ मिल जाते हैं सिर्फ आंवले के वृक्ष की पूजा से ही। और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास में आंवले का अधिक से अधिक सेवन करनी चाहिए। इन महीनों में आंवले से स्नान करने से सभी प्रकार के दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाती है और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। आंवले के रस को 2 बूंद पानी में डालकर मिलाकर नहाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार का रोग, ग्रह, दुर्भाग्य सभी दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जो किया कराया है वह भी सब नष्ट हो जाता है। अगर आप कार्तिक मास में आंवले दान करते हैं तो स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। अगर आप चाहें तो रोज एक आंवला दान कर दें। पूरे कार्तिक में प्रत्येक दिन एक आंवले दान करने से स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। अगर आप नहीं हो रहा है, डेली एक आंवला नहीं हो सक रहा है, तो आप 30 आंवले का दान एक ही दिन यानी पूर्णिमा के दिन बन सके तो अवश्य ही दान दें। यह स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। कार्तिक में तो सभी दान करते हैं, लेकिन अगर आप आंवला नवमी, इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णिमा, या इन सभी तिथियां जो हैं, इन तिथियों में भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि यह विशेष तिथि मानी जाती है। अगर आप आंवला नवमी को आंवला सेवन करते हैं या खाते हैं तो आंवला की चटनी, अचार, मुरब्बा कुछ भी खा लीजिए, अवश्य ही खानी चाहिए। कहा जाता है कि आंवला खाने से आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि भी हो जाती है। आत्मा पवित्र हो जाता है, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और दुख दूर हो जाता है। इस प्रकार कहा जाता है, अगर व्यक्ति प्रतिदिन एक आंवला खाते हैं तो उसका रोग, दुख, दरिद्रता सभी कोसों दूर भाग जाते हैं। अब आप सुनिए दीपदान। तो कहा जाता है कि अगर व्यक्ति आंवले का दीपदान करते हैं तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है।
उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसती है। दीपदान कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए तो वो सुनिए। अगर आप डेली आंवले का दीपदान नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक मास में कुछ विशेष तिथि है, उसमें आप दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन हम आंवले का पूजा करते हैं। तो आंवले के पास आंवले का दीपदान करने से अनेकों प्रकार का पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दीपावली, एकादशी, धनतेरस जैसे कि दोनों पक्षों का दीपदान कर सकते हैं। इन दिन अगर नहीं बन सके तो आंवला नवमी के दिन, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का कृपा अत्यंत बरसता है, इनकी कृपा मिलती है। अब सुनिए कि आंवले का दीपदान किस प्रकार करें। तो सुनिए, सबसे पहले आंवला लेनी है। जितना भी संख्या में दीपदान करना है उतने ही आंवला लेनी है। चाहे तो आप 5 करें, 11 करें, 21 करें, आप चाहे तो एक ही करें। जितना भी बन सके उतना आपको लेनी है। आपकी जितनी इच्छा है उतनी ही आंवला लेनी है। आप उतना ही दीपदान कर सकते हैं। जितना भी संख्या में दीपदान करना है उतना आंवला लेनी है। आंवले को धोकर अच्छे से साफ सुथरा कर लें और सबसे पहले आप यह देख लें कि आंवला कहाँ पर अच्छी तरह से टिक जा रहा है, वह कहाँ पर रह जा रहा है। इसके लिए कोई पात्र रख लें या कहीं ज़मीन पर रख लें। ज़मीन पर रख कर देख लें, चेक करके देख लेना है कि जिस भी तरफ, जिस भी साइड में टिकता है ठीक उसके ऊपर थोड़ी कट लगानी है। जैसे ज़्यादा नहीं काटनी है, थोड़ी सी ही काटनी है। जैसे कि वहाँ बत्ती रखा जाए, वहाँ पर बत्ती रखा जाए, वहाँ पर काटनी है। आप जैसा भी बत्ती रख सकते हैं, लंबी हो या गोली वाली हो। तो गोल वाली जो बत्ती होती है वह अच्छा तरह से बैठ जाता है, वह आसानी से रखी जाती है। अगर शुद्ध घी नहीं है तो तिल का ही तेल ले लें, उसमें बाती को अच्छी तरह से भिगो लें और जहां आपने कट लगाया है ठीक उसी पर बाती रख लें और फिर दीप दान करें। पहले आप उस आंवले पर रोली चंदन से तिलक लगावें और तब दीपक को आसन दें। पुष्प से या थोड़ी चावल या तिल रखें, तब उस पर दीपक रखें। ध्यान रखें, अगर एकादशी का दिन हो तो चावल नहीं रखना चाहिए। एकादशी के दिन दीपदान करनी है तो चावल नहीं रखनी चाहिए, सफ़ेद तिल ही रख दें। दीपक के नीचे चावल कतई ना रखें, वहाँ तिल या फूलों की पंखुड़ी रखें। बिना आसन के दीप नहीं रखनी चाहिए। तो आंवले का दीपदान करने से पहले आपको हल्दी रोली से तिलक लगानी चाहिए, दीपक के नीचे आसन देनी है, तब दीपक प्रज्वलित करना है, दीपक को जला देना है। अगर आप जिस भी देवी देवता के पास दीप दान कर रहे हैं, जैसे आप शिव जी के पास यानी शिव मंदिर में या विष्णु मंदिर में या कहीं भी पीपल के पास भी आप दीपदान, शिव जी की मंदिर हो या विष्णु जी के पास या पीपल के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। आप इसी प्रकार दीपदान कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं। आप अपने घर में भी भगवान कृष्ण के सामने या तुलसी माता के सामने दीपदान कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आकाश दीपदान भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, दीपदान शाम को ही करना चाहिए या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। दीपदान कभी भी दोपहर में नहीं होता है, शाम को होता है या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। दीपदान कभी भी दोपहर में नहीं करनी चाहिए,
यह ध्यान रखें। आप जब भी दीपदान करें तो नहा धो करके अच्छा से पवित्र होकर दीपदान करें और श्रद्धा के साथ स्वच्छ मन से भक्ति पूर्वक दीपदान करनी चाहिए। अगर आप जो भी देवता के पास, जिस भी देवता के पास दीपदान कर रहे हैं, उनके पास जैसे शिव मंदिर में है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करें। जप करते हुए दीपदान करें। अगर आप विष्णु मंदिर में, किसी भी विष्णु भगवान के मंदिर में आप दीपदान कर रहे हैं तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस तरह का मंत्र कहते हुए आप दीपदान करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस प्रकार उच्चारण करनी चाहिए। करते हुए आप दीपदान करें। अगर आप अपने आंवले के पास दीपदान कर रहे हैं तो हो सके तो कनक धारा का स्तोत्र पाठ करना चाहिए। कनक स्तोत्र पाठ करने का फायदा बहुत ही है। दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसका फायदा अनुभव हमें स्वयं करनी चाहिए। आप यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।